कंगना ने किया सास बहू और बेटिया को सम्मानित। कंगना ने लगाए ठुमके। सास बहू और बेटिया को 15 साल पूरे करने के मौके पर मिला सम्मान और संग ढेर सारे और लोग जिन्हें सम्मानित किया गया, और इन सब के साथ थे ढेर सारे कलाकार जिन्हें अवार्ड मिला और उन्होंने शाम को बनाया गुलजार। हम सब सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ही हीरो और हीरोइन समझते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अंदर कहा कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक हीरो है, हर एक की हेरोइक स्टोरी है, लेकिन दे आर अनसंग हीरोज। सो टू फेलिसिटेट देम अपने अपने फील्ड में। कितने स्टार्टअप्स होते हैं, कोई ब्यूटी में, कोई फार्मिंग में, कोई लाइक देयर इज सो मेनी फील्ड्स, टीचिंग में, in all kind of success stories. So these are unsung heroes. 2 साल बाद उनके डेट्स मिले पहले, एंड वो लास्ट ईयर ही हम लोग ट्राई कर रहे थे उनको बुलाने का, बट इतनी पैक शेड्यूल है क्योंकि आप देख रहे होंगे इनकी बैक टू बैक फिल्म्स है, और इनवन कल भी वो ट्रैवल कर रही हैं अब फिल्म्स के लिए, तो शी इज़ फुल्ली पैक। तो 2 साल बाद उन्होंने हमें डेट दिया एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा एंड आई मस्ट से शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड वी ऑल लव हर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। ये सारे अचीवर्स हैं और इन सारे अचीवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना कुछ 4 महीनों का हमारा कंप्लीट मशक्क़त है, बहुत मेहनत करते हैं और इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। एंड एवरीवन लव्स कंगना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शी इज़ अ ह्यूज नेम, और उनसे बड़ी कुछ अभी शख्सियत है नहीं मेरे हिसाब से। एंड शी इज़ डूइंग क्वाइट वेल, क्योंकि अच्छी अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमित जी आपको मैं सबसे पहले जो है ना मुबारकबाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि दूसरी बार आप आईजीए जो है आपको अवार्ड मिला है, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये नज़ारे हैं इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स 2023 के, जहां पर कंगना बनी खास मेहमान। वही कंगना ने इस मौके पर अपना लंदन ठुमकता वाला डांस सबके साथ किया, केक काटा और ढेर सारे डिजर्विंग लोगों को अवार्ड किया, जिनमें शामिल था सास बहू और बेटिया, जिसने पूरे कर लिया अपने पूरे 15 साल, और इस मौके पर सास बहू और बेटिया को सम्मानित किया गया। वही इसके साथ यहाँ पर अनुपम खेर को उनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए अवार्ड मिला, और टीवी की दुनिया से ढेर सारे कलाकार थे जिन्हें अपने अपने कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिला। It's a moment of glory for everybody who's getting this award. और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए, परफॉर्मर के लिए जब अवार्ड कोई उसको मिलता है तो वो अवार्ड्स एक रिवॉर्ड होता है, जो वो जनता का जो प्यार हम लोगों को मिलता है हमारे काम के लिए, हमारी मेहनत के लिए, तो ये वो रिवॉर्ड है जो उनका प्यार हमको एक ट्रॉफी के रूप में हमारे पास आता है। और आई थिंक फॉर एवर ग्रेटफुल कि बाय गॉड्स ग्रेस अवार्ड्स में हम लोग को नॉमिनेट किया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग है। अवार्ड फंक्शंस पे ही तो लोगों को मिलते हैं हम लोग, एंड इवेंट्स पे ही मिलते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन साइड एंड मीट अ लॉट ऑफ पीपल। यू नो द लीप ईजी नहीं होता है जब आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लीप लेना है, जैसे कि मैंने लिया टीवी से लेके वेब से लेके फिल्म्स, तो यू नो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे मिल रहा है बेस्ट एक्टर फॉर चेहरे, एंड इट्स माय फर्स्ट फिल्म, इट्स माय डेब्यू फिल्म, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू नो अलॉन्ग साइड अमिताभ बच्चन जी मैंने ये फिल्म की, तो मेरे लिए ये वही सबसे बड़ा अवार्ड है। एंड देन दीज ऑलवेज गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग हार्डर। I am nominated for the Best Actress category, and
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है एंड अभी भी रास्ते में आते आते आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई इन मुंबई, रास्ते में आते आते मैंने बहुत सारे वो छोटे छोटे पोस्टर्स देखे विद द रिटन स्पेक्टेकुलर हिट एंड आई थिंक दैट्स सच अ प्राउड फीलिंग, यू नो। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मेरी इतनी छोटी सी फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से एंड बहुत सारा पैसा भी कमाया है, सो आई एम हैप्पी फॉर द प्रोड्यूसर्स एज वेल। मेरे आउटफिट के बारे में आई थिंक आई हैव प्लेड सेफ टुनाइट। आई हैव वोन ब्लैक क्योंकि जब कुछ और समझ नहीं आता है तो ब्लैक पहन लेना इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन, बट माई स्टाइलिस्ट इज़ रश्मिता एंड मुझे हैदराबाद में काफ़ी बार उन्होंने स्टाइल किया है, सो शी हैज़ मेड मी लुक अ लिटिल डिफरेंट देन यूजुअल, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट काम करो तो बेस्ट कैटेगरी होती है, बट आई एम हम्बल्ड विद दिस अवार्ड होपफुली। मुझे अवार्ड अच्छे लगते हैं, खासकर जब आपको पता है आपने अच्छा काम किया है, और कश्मीर फाइल्स इज़ वन ऑफ माई क्या कहते, इट्स माई बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आई फील वेरी हम्बल्ड एंड प्राउड वेन एवर आई गेट एन अवार्ड फॉर दिस। कश्मीर फाइल में मैंने दिल का इस्तेमाल नहीं किया, आत्मा का इस्तेमाल किया, और ऐसा कोई मोमेंट नहीं है उसमें जो दिल से और आत्मा से ना निकला हो। हर शॉट, हर लम्हा जो है उसमें दिल भी था और आत्मा भी थी। या वी वर टुगेदर इन इवेंट इन कैलकाटा एंड हमने फॉर्मली बहुत दिनों बाद ऐसे हम किसी फंक्शन में बैठे थे और इट वाज अ चैट विद बोथ ऑफ अस एंड आई डिस्कवर्ड दैट we have been not worked together for a long time, and I thought it's important that we work together. Both of us have matured, me and Anil Kapoor Saab. Both of us have matured as people, as actors. We are much more relaxed now, and I think it will be a lethal combination. नाम ही ग्लोरी अवार्ड्स है यार, तो obviously it's a moment of glory for everybody who's getting this award. और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए, परफॉर्मर के लिए जब अवार्ड कोई उसको मिलता है तो वो अवार्ड्स एक रिवॉर्ड होता है, जो वो जनता का जो प्यार हम लोगों को मिलता है हमारे काम के लिए, हमारी मेहनत के लिए, तो ये वो रिवॉर्ड है जो उनका प्यार हमको एक ट्रॉफ़ी के रूप में हमारे पास आता है। और आई थिंक फॉर एवर ग्रेटफुल कि बाय गॉड्स ग्रेस अवार्ड्स में हम लोग को नॉमिनेट किया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एक्टर या ऐसा कुछ शायद मिलने वाला है, तो आई एम होपिंग कि ऐसा हो जाए, तो बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ, तो होपफुली ऐसा ही होगा। अभी तो फ़िलहाल वनराज की ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्विस्ट चल रहा है कि वो बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ लाइफ में, कैसे हो गया। काव्या ने उसके साथ इतना बड़ा जो उसको चीट किया या धोखा दिया या जो भी है, और जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार शायद उसका कर्मा उसे वापस मिल रहा है, तो वनराज अभी खुद बहुत डेवेस्टेटेड स्टेट में है। बट यस, अब जो समर ने किया है, काव्या से बातचीत बंद है, बेटा परेशान कर रहा है बिकॉज वो बहू के इन्फ्लुएंस में आ गया है। सो टिपिकल फैमिली ड्रामा बट विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। बिग बॉस नहीं देखता हूँ, मुझे कभी पता नहीं क्यों बिग बॉस में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, बिकॉज इट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ कंटेंट। मैं सबसे ज़्यादा एक्चुअली यूट्यूब पे वाइल्ड एनिमल्स के वीडियोस देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वही चीज़ है। उसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, मुझे मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस में नॉमिनेट किया गया है इंस्पेक्टर अविनाश के लिए, एंड तभी मैं यहाँ पे हूँ। पावरफुल परफॉर्मेंस एज इंस्पेक्टर एलावत, इंस्पेक्टर अविनाश के अंदर इंस्पेक्टर एलावत। जी, इंस्पेक्टर अविनाश मेरे लिए बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 साल लगाया हम लोगों ने उसके ऊपर। पार्ट 2 पार्ट 1 सब बन चुका है, सो पार्ट 2 अब आने वाला है। एंड ऑब्वियसली उस लुक में वो लैंग्वेज है वो हरियाणवी और यूपी जो मेरठ वाला लैंग्वेज है वो मेरी है, एलावत की। एंड उसमें काफ़ी काम गया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसका वट अलग है। एलावत एक अलग ही थोड़ा खिसका हुआ इंस्पेक्टर है, सो दैट्स व्हाट आई प्लेड। या सो इसके अलावा अभी मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने ख़त्म किया है, इट्स कॉल्ड वीडियो कैम स्कैम। ये एपिक ऑन के लिए है,
एंड इट विल बी आउट सून है, सितंबर एंड तक आप देखेंगे कि वो आ जाएगा। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और मैं कश्मीर फाइल्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है, जो बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए, और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। अभी अवार्ड फंक्शंस में भी प्यार मिल रहा है, तो आई फील ब्लेस्ड इन दैट वे। बहुत सारी मेमोरी है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत चैलेंजिंग फिल्म रही हम सब के लिए। और मुझे याद है जब हम कश्मीर में शूट कर रहे थे तो टेम्परेचर अराउंड -8 चला गया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लेक फ्रीज़ हो गई थी, और मुझे बोट के अंदर बैठकर पूरा शूट करना था। और मुझे याद है कि मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर हैं मेरे पास, वो पूरे जम चुके थे। सो बहुत टफ रही थी शूटिंग, लेकिन जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से और जिस तरह की फिल्म को सक्सेस मिली, तो वो मेहनत रंग लाई हमारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। I think not only me, everyone is gonna say the same thing, that it's an honor to be recognized, and I feel very honored. मैंने एक मूवी की एक्टिंग ऑफ कोर्स मैंने गाना गाया है, तो मेरे म्यूज़िक के लिए एज अ बेस्ट सिंगर मुझे नॉमिनी बनाया है। सो मुझे बहुत खुशी होती है, और ये सम्मान की बात है, ये बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे याद किया। सो आई एम हेयर, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 4th ईयर आई गेस इट इज़। मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आजकल के ज़माने में पहले बताना थोड़ा मुश्किल है, क्यों यू नेवर नो क्या होने वाला है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच। ये आज की बात नहीं है, तो सदियों से चला आ रहा है, पर ठीक है, वक्त के रहते थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए, कुछ नया आता रहना चाहिए, इट्स गुड। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड हर साल ये 4th एडिशन है, और बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और हर साल इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और आज मुझे ये कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है, जो बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट की फिल्म, और कंगना के हाथों से मिला है, तो ये और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमारी पूरी टीम के लिए गर्व की बात है, और ये हमें हिम्मत देगी और भी मेहनत करने के लिए। जी, मैं I'd like to say थैंक यू टू IGA, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड था, इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मिला है, और डिजिटल में मेरा ये पहला अवार्ड है। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई होप कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आते रहे, एंड इसी तरह मैं आपका दिल बहलाते रहूँ, एंड आई गेट दिस अप्रिसिएशन। बहुत अच्छा लगा मैम, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम मेरा ग्लोरी अवार्ड को लेकर के था। सो बहुत थैंकफुल हूँ मैं श्रीधर सर का और अमृता मैम का, और इन सारे ग्लोरी अवार्ड्स को लेकर के, तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, कभी भी ट्रेडिंग के अंदर डबल करने के कॉन्सेप्ट में मत रहना है, अदरवाइज़ आप हमेशा फेलियर होंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम। वही कंगना मैम के साथ पहले भी काम किया है, और तो मुझे ये पता नहीं था कि उनको याद होगा नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्टार रह चुकी हैं, सब इतने सारे गाने किए हैं उन्होंने, फिल्में की हैं। तो वही मैं जैसे ही स्टेज पे पहुंचा, मैंने बोला मैंने आपका एक काम किया है पहले। बोली अरे हाँ ऑफ कोर्स। और मुझे खुशी हुई कि उनके काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई, और इतना अच्छा तरीके से इन्होंने IGA ऑर्गेनाइज़ किया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पहनने के लिए कुछ खास था नहीं, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, तो मैंने कैसे करके जैकेट वैकेट डाल के आ गया मैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स का, जिन्होंने इतना अच्छा ब्यूटीफुल शो ऑर्गेनाइज़ किया, इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और सभी मीडिया और सभी फिल्म इंडस्ट्री के सभी मेरे दोस्त आए हुए थे, सबसे वापस मुलाकात होने का मौका मिला। क्योंकि क्या होता है, शूटिंग पे हम मिल नहीं पाते, जिनके साथ काम करते हैं उनको ही मिल पाते हैं, यही वो शाम होती है जिसमें हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द ऑर्गेनाइजर्स, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो देखिए, हम एक वो हैं, हम कह सकते हैं स्ट्रगलर हैं, हम काम करते रहते हैं। कभी हम हर तरह के काम करते हैं, हम किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं। तो आई डू फिल्म्स ऑल्सो, आई डू म्यूज़िक वीडियोज़ ऑल्सो, आई डू शोज़ ऑल्सो। अभी आइफा किया था सलमान भाई का अबू धाबी में, फिर अभी मैंने नवाज़ भाई की एक फ़िल्म करी थी जोगिरा सारा रारा आपने, और भी काम कर रहा हूँ और भी गाने कर रहा हूँ। नाम इतना जल्दी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर दूसरे बोलेंगे भाई तुमने नाम क्यों ले लिया। तो बस कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जस्ट अ स्टूडेंट, जस्ट अ लर्नर। अब बिग बॉस में मैं पहले कोरियोग्राफी करता था, बट बाद में अभी ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी हैं लाइफ में, और तो आई एम ऑलवेज देयर वॉज सलमान सर ऑब्वियसली, और ही इज़ अ रॉक स्टार वेयर एवर ही परफॉर्म्स। वो स्टेज पे करें तो भी रॉक स्टार है, फिल्म में करें तो भी रॉक स्टार है। ही इज़ ऑलवेज अ परफॉर्मर है, वो हमेशा एक तरह के परफॉर्मर रह चुके हैं। आप वो कभी भी आपको ऐसा कोई डांसर या कोई
जिम्नास्टिक या कोई वो नहीं, आपको वो हमेशा एज अ रॉक स्टार लगेंगे स्टेज पे, या स्टेज हो या फिल्म हो. So I feel whenever he's performing, he's a star, and I'm very excited to see him on stage. Obviously, be with him on stage. Actually, मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ. उसकी वजह से मैं अपने दिमाग को थोड़ा कहीं खाली रखना चाहता हूँ. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाता हूँ. जैसे रोमांटिक सॉन्ग सुन नहीं पाता हूँ मैं, बिकॉज मेरी है कि थोड़ी हिप हॉप की कल्चर है मेरा, तो वो कोरियोग्राफी को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ. तो कुछ स्पेस से मैं, जिस वजह से मैं फील नहीं करता, तो टीवी से मैं थोड़ा जानबूझ के दूर रहता हूँ. बट ऑब्वियसली ऊपर वो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चीज़ें. और मेरी मनीषा रानी करके एक हैं, वो पहले डांस में थी तो मैं जानता हूँ उनको. और बाकी सलमान सर तो ही इज़ द बॉस. देखिए, पहले का ज़माना और था कि मैं जो चाहूँ, हम ऑडियंस जो चाहें वो इसको वोट्स मिले, उसको वोट्स मिले. और अभी कैसा हो गया है कि अभी जनता का एक अलग पावर आ चुका है. तो अगर मैं बोलूँगा मेरा ये फेवरेट है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. जो जनता जिसको पसंद करेगी, ऑडियंस जिसको प्यार करेगी, तो वो चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, वो ही जीतेगा. बट ऑब्वियसली हर एक का कोई ना कोई पर्सनल फेवरेट विनर होता है. तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं वही जीते. इस बार में इतने मेरे दोस्त नहीं हैं, बट मैं ऑब्वियसली जिनको जानता हूँ, जो लोगों ने मेहनत करी है, मेरे बाकी सभी ने करी है. और मनीषा मेरे को अच्छी लगती है बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एंड आई वॉन्ट हर टू. बट ऑब्वियसली सभी अच्छे हैं उसमें, तो मैं इतना देखा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, पहले मैं मेरा परिचय देती हूँ. मैं डॉक्टर श्रेणी शास्त्री हूँ. आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर की तौर पे. बहुत ही अच्छा लगा है. और इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड एक इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड ही है. आज इंडिया की कोने कोने से लोग आए हैं और ये लास्ट 1 साल से चल रहा है. जो लोग मेहनत वाला, जो अपना मेहनत से एक्सपर्ट बनी है, उसको ही आज दिया गया है. ओनली नॉट फॉर इंडिया, दुबई से भी लोग आया है और बहरीन से भी लोग आया है, लंदन से भी आए हैं. तो आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ. इट वाज अ रियली ग्लोरियस प्रोग्राम एंड इट वाज अ ऑसम प्रोग्राम. बहुत ही अच्छा लगा है. अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है. और जैसे जैसे आदमी मेहनत करता है, वैसे वैसे आदमी को अगर अवार्ड मिलता है तो उससे उत्साहित पैदा होता है कि और अच्छा मेहनत करे और कुछ और ज़्यादा ही अवार्ड ले. इससे बड़ा, आज छोटा है, कल छोटा है, बड़ा हो जाए. आज बड़ा अवार्ड मिला है, हमको बहुत खुशी हुआ. और श्रीधर जी और अमृता जी को बहुत बहुत धन्यवाद. और सबसे बड़ा धन्यवाद कंगना जी को और अनुपम खेर जी को कि हमें इस काबिल बने कि हमको वो क्या कहते हैं अवार्ड मिला. सबसे पहले वी कनेक्ट स्टार्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा. स्पेशली थैंक्स टू श्रीधर जी. ये अवार्ड मुझे बेस्ट इन लाइट वेट ज्वेलरी इन बिहार में मिला है. होल बिहार में बेस्ट इन लाइट ज्वेलरी के लिए. और अवार्ड्स हमें जब भी मिलता है तो हम और भी ज़्यादा उससे एनर्जिक होते हैं और भी मेहनत करते हैं. तो लाइफ में बस ऐसे अवार्ड मिलते रहे और ऐसी सक्सेस सभी लोग करते रहें. एक्चुअली ये मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वी कनेक्ट ने हमें एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया है. और कंगना जी को मैं एक इंस्पिरेशन मानती हूँ उन वुमेंस के लिए जो अपने डिसीज़न खुद लेने पे बिलीव करती हैं. और मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बढ़ावा देती हूँ. सो उसी के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरी यही शुभकामना है IGA के लिए भी, वी कनेक्ट और वी कनेक्ट टीम के लिए, अमृता जी के लिए, श्रीधर जी के लिए, कि वो ऐसे और अवार्ड्स फंक्शंस करते रहें और अपने गोल्स को अचीव करते रहें. सक्सेस है. और कंगना जी को भी बहुत बेस्ट विशेस हैं. शी इज़ एक्चुअली ए इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमन इन इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच. आज हम यहाँ पर आकर के हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जो मिस्टर एंड मिसेस राव है वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं सब स्फीयर के लोगों को. ये देख कर के सबका एंथुजियाज़म बढ़ जाता है. तो पूरा वातावरण जो है वो एंथुजियाज़म से भरपूर हो गया था. सबके अंदर बहुत खुशी. तो बस जीवन में क्या चाहिए, जिसके जीवन में खुशी हो वो जीवन में प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, ऐसा हम मानते हैं. हमारे ब्रदर BK दीपक, वो उनको भी अवार्ड मिला है. रिकॉर्ड लिया है, 177 रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं उन्होंने. तो इसीलिए लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका बहुत बड़ा नाम है. तो ये भी वो समझते हैं एक पर्पस से है. तो जब हम आप सब जैसे लोगों को मिलते हैं तो वी आर एबल टू शेयर अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद एवरीवन. तो इनका भी यही पर्पस रहा है और खुशी से वो आगे बढ़ते रहते हैं. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं.
धन्यवाद करना चाहूँगी अमृता जी को, श्रीधर जी को, कि इस मुकाम पे वो लोग हमको इनवाइट किया कि हम लोगों के पास आ सके और लोग हमें जान पाए और हमारा जो कर्म है वो दुनिया के सामने हम ला पाए। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और आगे भी हम ऐसे काम कर पाए। और कंगना जी बोलने से उनके नाम पे कि हमारी प्रेरणा है, वो हमारी नहीं सबकी, सब लेडीज़ की प्रेरणा है वो। उनको देखकर हम लोगों को शक्ति मिलती है। वो बहुत ही अच्छे मन की एक लेडी है और चाहेंगे कि वो आगे बढ़े और हर बार आए और हम लोग को ऐसे ही प्रेरित करे। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने सारे अलग अलग कलाकार हैं, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, और सबको सम्मानित किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स कंगना मैम यहाँ पे, जिनका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि अंदर कैसे जाएगा। मैं भी एक कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ, बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, तो होपफुली आई कम बैक विद एन अवार्ड। मैं पर्सनली उन दोनों को जानता नहीं हूँ, बट दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। एंड यू नो, आई थिंक आज के दौर में इतने सारे अलग अलग अवार्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम सारे एक्टर्स भी ज़्यादा यू नो एक्साइटेड हो जाते हैं, यू नो, बिकॉज हमें एक दूसरे को मिलने का मौका भी मिलता है और हमारे काम को सम्मानित किया जाता है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। सो यस, ऑल द बेस्ट टू देम फॉर होस्टिंग दिस अमेजिंग अवार्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।